पहले तो जी सबको मेरा नमस्कार। और आज मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग नहीं है, एक हम आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करेंगे। क्योंकि बात क्या है कि आप हमारे सब्सक्राइबर हो, यूट्यूब पे इंस्टा पे हमें फॉलो करते हो, और हम ना डेली रूटीन का जैसे हमारे व्लॉग होते हैं, वीडियो होती है, आप लोग देखते हो। तो ये आप लोगों का हक है कि भाई जो ये आजकल है कंट्रोवर्सी चली हुई है, ब्रांच ब्रांच ब्रांच, मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आते कि दीदी क्या हुआ क्या हुआ। तो आप लोगों का हक है ये जानने का क्या हुआ। देखो, हमें ना तो कोई लड़ाई करनी है, ना गाली गलोच मैं कर सकती हूँ। आप लोगों ने वीडियो भी देख ली होगी कि भाई जो मैंने वीडियो डाली है कि इन ब्रांचों से हमारा कोई लेना देना नहीं हो। खूब गाली गलोच कर रहे हैं मेरे ऊपर, बहुत गंदा गंदा बोल रहे हैं। देखो, उस लेवल पे तो मैं नहीं जा पाऊंगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को जानने का अधिकार है कि क्या बात हुई, क्यों हमने ये ब्रांचें बंद की हैं। तो हम इसी मुद्दे पे आज बात करेंगे। देखो, हमने एक काम स्टार्ट किया है और ये एक बिजनेस है, और बिजनेस को हमेशा रूल रेगुलेशन से ही चलाना पड़ता है। ये नहीं है कि पेपर में कुछ लिखा है और हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये बिजनेस है। तो हम बात करेंगे अभी। पहले जो भी हमारी ब्रांच लेता है, हम एक अग्रीमेंट तैयार करवाते, बकायदा कोर्ट से, मेरा पर्सनल लॉयर है उसको तैयार करके देता है। उसमें सारी बातें लिखी होती हैं। भाई जिसको भी पढ़ना है मेरे पास आके एग्रीमेंट पढ़ भी सकता, बिल्कुल 100 पे जब चाहो आप आ सकते हो, मैं आपको एग्रीमेंट भी दे दूंगी, आप पढ़ के जा सकते हो। तो इस अग्रीमेंट में सामने वाले का नाम होता है, उसकी शॉप का एड्रेस होता है, हमारा भी एड्रेस होता है, मेरा नाम होता है कि भाई मैं परिरानी सूट और इनको अपनी ब्रांच दे रही हूँ 3 साल के लिए, और उसके लिए हमने इनसे अमाउंट लिया है। चाहे मैंने किसी से 3 लाख लिया, 5 लाख रुपए लिया। पहली बात, हम उससे वो अमाउंट लेते, बता के लेते हैं, अगला अपनी मर्जी से देता है। देखो, ये तो नहीं होता कि हम उससे जबरदस्ती अमाउंट लेते कि हमें तो इतना दो, वो दे देता। जबरदस्ती तो कोई नहीं देता। ये बातें इसमें लिखी होती हैं। उसके बाद इसमें सारी ये भी बातें लिखी होती कि भाई 3 साल तक देंगे। 3 साल के बाद अगर अगले बंदे को फिर से हमारे साथ काम करना है तो उस 3 साल के बाद जो भी हम अपनी एक अमाउंट राशि उनको बताएंगे, उनको वो देनी होगी, नहीं तो 3 साल के बाद हम इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर देंगे। इसमें साफ साफ ये भी लिखा गया है कि हम जो भी हमारी ब्रांच खुलेगी, जो हमारे पास सूट है वो सिर्फ उसी सूट को बेच सकते हैं, हमसे लेके बाहर के ना वो कोई सूट बेचेंगे, ना लहंगे, ना साड़ी, कोई भी फैब्रिक नहीं बेचेंगे। इसमें ये बातें सारी लिखी गई हैं। पूरा अग्रीमेंट हिंदी में है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती, इसमें कहीं कोई इंग्लिश भी नहीं है। कहीं ये सोचे, देखो मेरे जैसा कोई हो, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो हिंदी में तो हर कोई पढ़ सकता है। तो पढ़ने के बाद यहाँ पे पूरा साइन है, और उसके बाद ये भी इसमें लिखा गया कि भाई अगर इस अग्रीमेंट के जो भी हमने लिखवाया है और उसके बाद जिससे हम अपनी ब्रांच दे रहे हैं, हमें वीडियो में पता चला कि वो बाहर क्या स्टॉक बेच रहे हैं, लहंगे साड़ी जो भी है फैब्रिक, तो हम उसी टाइम उनकी वीडियो डाल लेंगे और अपनी ब्रांच को रद्द कर देंगे। ठीक है। अब आप एक बात बताओ, जब इस अग्रीमेंट में सारी बातें लिखी गई हैं और बंदे ने, अगली पार्टी ने यहाँ पे साइन भी किए हैं, ठीक है, पढ़े बगैर, तो देखो आज के टाइम में कोई भी अग्रीमेंट पे साइन नहीं करेगा। हिंदी में अग्रीमेंट है, आराम से अगली पार्टी ने पढ़ा भी है और साइन भी किए हैं। अब ये जो अग्रीमेंट है वो नजफगढ़ वालों का है। 3 ब्रांचें मैंने बंद किए, तीनों का हम अलग अलग मैं आपको बताऊंगी क्या क्या हुआ। तो इस पे बकायदा प्रीति के साइन है, जिसमें प्रीति ने ब्रांच ली थी। ठीक है। अब एक बंदे ने ब्रांच ले रखी है, इसमें प्रीति का साइन है, उसी का यहाँ पे आधार कार्ड लिखा लगा हुआ है। आप ये बताओ, जब एक बंदा साइन ले मतलब एक बंदा हमारी ब्रांच लेगा तो बोर्ड पर भी एक ही का नाम होगा ना, लेकिन वहां पे 2 के लगे हुए हैं। दूसरे का तो ना, तो यहाँ पे किसी दूसरे का नाम है ना, उसका कोई अग्रीमेंट है। हमने एक को ब्रांच दी, उन्होंने नाम लगाए 2 के, हमने बोला, उन्होंने नहीं हटाए, मत चलो कोई बात नहीं है, उन्होंने बोला हमारी फैमिली ये चीज है, ठीक है। इसमें साफ साफ ये भी लिखा हुआ अग्रीमेंट में कि एक के सिवा अगर आप दूसरी कोई शॉप खोलोगे तो तब भी हम इसको रद्द कर देंगे। ये बातें भी हैं। देखो, जब हम अग्रीमेंट उनके सामने रखते हैं, अगला बंदा पढ़ता, साइन करता, तो उसको पता होता है, और ये भी पता कि हमने इनको कितनी राशि दी है। ना तो कोई जबरदस्ती किसी से मांग सकता, ना कोई जबरदस्ती देखो किसी को बुलाता, मैं तो ना तो उनका एड्रेस पता था, ना मैंने कोई ऐसी वीडियो डाली है
कभी आ जाओ, जगह जगह से कोने से मैं आपको ब्रांच दे रही हूँ। देखो जो भी ब्रांच लेने आता है हम उनको बताते हैं, हर सूट का मार्जिन भी पहले बताया जाता है। बिगैर बताए तो देखो आप लोग समझदार हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं सिर्फ ये बोलूँ कि भी मैं तो आपको सूट दे रही हूँ, कहेंगे ठीक है जी दे दो, चाहे मैं उस सूट पे 1000 रुपये मार्जिन रख रही हूँ, चाहे मैं 10,000। वो तो पहले पूछते हैं ना कि भी क्या मार्जिन होगा, वो हम बताते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो वो जो भी मैंने अपनी, चाहे मैंने उनसे फिर 10 लाख मांगे, चाहे 20 लाख मांगे, चाहे 3 लाख मांगे, वो खुशी खुशी तो दे के गए ना, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। ये तो एक बिजनेस का रूल है। देखो जो हमने बताया उनको अच्छा लगा तो उन्होंने लिए, ये बात होगी। ठीक है। अब जब इसमें ये चीजें लिखी हुई हैं कि आप बाहर का नहीं बेच सकते, अगर बेचोगे तो जी ये तो एक हमारा रूल है, रेगुलेशन है। तो मुझे लगा भाई वो बाहर का बेच रहे हैं, आ गया ये बातें मुझे दिखाई दिया। अब हुआ क्या, ये हमारे पास से स्टॉक लेके जाते हैं और मेरे पास ना इनके पक्के बिल हैं, ये पक्के बिल हैं कटे हुए हमारे, ये भी आके आप चेक कर सकते हो। अब जो उन्होंने बोला ना कि हमारे 50 लाख खागी, ये खागी, वो मेरे पैसे लेके बैठे हुए हैं, मेरे हाथ में पक्के बिल हैं उनके ब्रांचों के, कि भाई हमारे पैसे देने हैं, पक्के बिल कटे हुए हैं, पैसे नहीं दिए। एक विश्वास के ऊपर बात होती है कि भाई चलो हम आज लेंगे कल डाल देंगे, चलो भाई कोई बात नहीं डाल देना। अगर उन्होंने इस डेट तारीख में पैसे डाल ले हो ना इसके बाद, तो स्क्रीनशॉट दिखा दो सबको, जिस तारीख का ये बिल कटा हुआ है वो लेके गए हैं तो दिखा दो कि भैया देखो हमने तो उनके पैसे दे रखे हैं। जब वो हमारे पास से स्टॉक लेके गए, हर बार उधार में जाता था, हर बार। जिसको भी भाई देखना ना, एक एक प्रूफ, बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, इंस्टा की भी देख रहे हैं, यूट्यूब की भी, एक एक प्रूफ मैं आपको दूंगी। लेकिन ऐसे ऑनलाइन जुलूस नहीं काटना कि इधर से पर्चा चिपका दिया उधर से चिपका दिया। बहुत सारे लोग, आप मुझे जानते हो, शॉप खुल जाती है 10 बजे, 8 बजे तक रहती है, जिसका भी मन करे भाई शॉप पे आओ, जिसको भी डाउट, एक एक सच्चाई, एक एक चीज मैं आपको दिखाऊंगी। उधार चली हुई जी बहुत टाइम से, आज भी ले गए जी, कल दे देंगे, कल दे देंगे, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। अब मैं देखो कब तक दूंगी, क्या मेरे घर में बच्चे नहीं है उधार में? मैंने अपने पैसे मांगे कि भाई पैसे दे दो, मुझे जरूरत है, क्योंकि पीछे भी हमें देने होते हैं। मैं सूट कहाँ से लेती हूँ, कौन सी फैक्ट्री से लेती हूँ, चाहे मैं पानीपत से उठाऊं, चाहे मैं लुधियाना से, चाहे मैं चंडीगढ़ से, वो तो भाई मेरी सरदर्दी है, चाहे मैं कहीं से भी लूं, इस चीज से तो किसी को मतलब नहीं है। पर जो स्टॉक वो लेके गए उनके तो मैं पैसे मांगूंगी ना। अब मैंने मांगे पैसे, यहाँ से लेके चले गए, बोल के दे देंगे। हमने फोन किए, 2 दिन बाट देखी, 4 दिन देखी, 5 दिन देखी, 10 दिन देखे, हमारे फोन उठाने बंद कर दिए। मत चलो उठा लेंगे उठा लेंगे, हमारे पैसे नहीं दिए, बाहर से लाके स्टॉक बेचना शुरू कर दिया। ठीक है। अब स्टॉक बंद कर दिया, पैसे हमारे दिए नहीं, तो भाई क्या करेंगे, हमें वीडियो ही तो डाल लेंगे। जब एक इस चीज में लिखा साफ साफ कि आप बाहर का स्टॉक बेचोगे तो हम अपनी ब्रांच बंद कर देंगे, मैंने वीडियो डाल दी। जब हम कम से कम, ये तो ये लगा लो 4 महीने हो गए ये उधार अटकी हुई, अब की बात नहीं, 4 महीने से वो बाहर का स्टॉक बेच रहे, हमारे फोन उठाने बंद कर दिए, पैसे देने बंद कर दिए हमारे। तो 4 महीने के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। वीडियो डालते उनका ऊपर से आया, ये किया दीदी ने, वो किया। भाई फिर 4 महीने पहले क्यों नहीं बोला? 4 महीने पहले बोलना था ना। अब वो सूटों के प्राइस घटा घटा के दे रहे हैं, क्योंकि हर सूट उनके पास गया था पहले। अब वो ये कह रहे हैं खुद, उनकी वीडियो में देखो कि हमें तो सूट ही नहीं देती थी, हमें स्टॉक ही नहीं देती थी। जिन सूटों के वो प्राइस गिरा गिरा के दे रहे हैं, वो सूट कहाँ से आए उनके पास? खुद कह रहे हैं वो वीडियो में कि वही सूट है। अब वो प्राइस गिरा रहे हैं, उनके पास सूट गए तभी तो गए। दूसरा उन्होंने क्या बोला, 50 लाख के नीचे आ गए हम, तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। तो जिसका चलता है वही तो 50 लाख का स्टॉक लेके जाएगा जी। ये आप उठा रहे हो, स्टॉक उठा रहे हो, आपका काम ही नहीं चल रहा। एक दुकान से 2 कर ली, बिगैर चले कैसे कर ली? और जो 50 लाख रुपए लगा रहा है वो मेरे ऊपर नहीं लगा रहा, वो अपने काम के ऊपर लगा रहा है कि भाई मेरा काम चलेगा। ऐसा कोई नहीं है जी आज के टाइम में कि जबरदस्ती, मुझे कोई जबरदस्ती सूट दे देगा, मैं भी तो कहीं से अपने तैयार करवाती हूँ, या वो मुझे जबरदस्ती दे देंगे, ले जाओ जी ले जाओ जी, नहीं। जबरदस्ती कोई किसी को नहीं देता। और जबरदस्ती कर रहे थे तो उस दिन क्या क्यों नहीं बोले, अभी क्यों बोले? 4 महीने से बाहर का स्टॉक बेच रहे थे, तब मेरे पास कस्टमर के शिकायत आई कि हम तो गए थे जी, आपके सूट देखे तो मिले नहीं, आपने वीडियो में डाला है तो मिले नहीं, हमारे पैसे नहीं दे रहे, बाहर के सूट बेच रहे हैं। 4 महीने हो गए, बोलते ही अब उनकी वीडियो आई है रिप्लाई में कि हमें तो स्टॉक ही नहीं मिलता था जी। खुद वो कह रहे, फिर जब स्टॉक नहीं मिलता था तो 50 लाख का कहां से लेके चले गए? अभी मैं आपको वीडियो भी दिखा देती हूँ।
अब ये वीडियो जरूर देखना जिसमें, और ये स्पेशल नजफ गढ़वालों की है। अभी चरखी दादरी और जो भी हैं उनका भी मत दिखाऊंगी, पर ये नजफ गढ़वालों की है क्योंकि हम एक एक आपको समझाएंगे। ये वीडियो देखो आप, जिसमें इन्होंने साफ साफ बोला है कि भी इनको स्टॉक नहीं मिलता था। आप देखते रहना ये चीज। ये मेरा सूट इनके पास गया है, ये देखो, ये मेरा सूट। अगर मैं उनको स्टॉक नहीं दे रही थी, अब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, आप देख कर वीडियो देखो। जल्दी कर रहे हो भाभी, भाई जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं। देख फुल स्टॉक आ गया है, इससे पहले कस्टमर आए सब सेट करो, देखो रेडी करके रखो, कस्टमर को दिखाने ये के सब लिए। सूट मेरी शॉप से इतने गए हुए अच्छे हैं। सूट आ गए हैं, तीज का महीना आ रहा है। देखो ये मेरे देखो, फोटो भी लगी तीज हुई के लिए है। सूट आ गए इतने सुंदर सुंदर ग्रीन कलर में, पार्टी वेयर सूट। राखी आ रही है, राखी के लिए देखो पार्टी वेयर सूट जो बहन लेंगे अपनी हर बहन एक डिजाइनर सूट लेके देखो, गए हैं, जो भी नया कितने डिजाइन आया सुंदर हर एक है सूट। सारे। ये देखो क्रश वाला सभी स्टॉक फुल स्टॉक आ गया। ये देखो नए नए गोटा पट्टी में कितना अच्छा डिजाइन है। ये देखो सब पार्टी वेयर सूट है। ये रेड कलर वाला जो दीदी ने पहना था, ये सब देख आ लो गए भाई, हैं। कुछ सूट है जो अपने मुंह से बोला है कि जो दीदी ने पहनना है वो भी आया हुआ है। ये देखिए बर्बरी वाला फिर से रिस्टॉक कर ये लिया है, देखो काफी डिमांड आ हर रही है एक इसके सूट, लिए। ये देखिए ये डिजाइनर सूट आप देख लो बहनों के लिए। हर एक सूट वो जो मैंने पहना हर वो सूट। अभी और देखना आप, लो जी आ गया है गर्मियों ये में देखो, सबका पसंदीदा फैब्रिक। ये हमने कॉटन गर्मियों में देखिए। डाला था, साथ में लेके गए हैं अगले दिन आकर। ये देखो स्टॉक, तो जी फिर से ले आए हैं आपके लिए सारा देखो। न्यू स्टॉक, इसमें बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। ये आपको कह रहे ना कि हैंडवर्क हमें तो वगैरह से स्टॉक ही नहीं मिलेगा। ये मिलता था, देखिए, इसलिए कितना बाहर के अच्छा बेचने हैंडवर्क पड़े। कलेक्शन देखो है। अब और ये जो बटरफ्लाई वाला सूट था ये भी हमने रिस्टॉक कर दिया है। जो भवानी ब्रांच की ओपनिंग पे डाला हुआ था वो सूट भी आ एक गया एक है। आप सुनते और ये रहना भी वाले इनकी सूट भी आ खुद। गए हैं। मतलब सारी तरह की वैरायटी मिल जाएगी आपको। ये वाले सूट भी आ गए हैं, गोटा पट्टी वाले सूट भी आ गए हैं। तो मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब स्टॉक बहुत सारा है, इसकी देख अपडेट लो देना अभी। मुश्किल है। ये देखो, ये तो हर तीसरे दिन आते थे लेने के लिए। अभी तो और भी है, देखो खाना पे खा लेती। ये देखो कल स्टॉक आया था, नहीं लगा ना अभी तक। कल फिर स्टॉक कस्टमर आया आने शुरू था। हो जाएंगे, ठीक स्टॉक मांगते हैं फिर वो। अच्छा ठीक है, तो ये फिर एक कस्टमर ने दे दो एक क्विक अपडेट। ये बहुत अच्छे सूट आए हैं, देखो ये वाले 2600 की रेंज में है। ये वाला देखो कितना अच्छा डिजाइन आया है, बहुत प्यारे प्यारे सूट आए हैं। ये वाला भी आ गया है हमारे पास, ये वाला भी आ गया है जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी। ये भी नया आया टाई एंड डाई में, सुनते रहो आप पट्टी का इनकी। उसमें बर्बरी में आया, बहुत अच्छा प्रिंट है। और ये वाला देखो जो आप बार बार डिमांड कर रहे थे, लखनवी वाला, बार बार डिमांड कर रहे थे, वो भी आ गया। ये देखो न्यू डिजाइन आए हैं, बिल्कुल हैंडवर्क के भी आ गए। ये खादी कॉटन में है, ये वाला भी हमारे पास मिल जाएगा आपको। और ये वाला सूट जो दीदी ने पहना था, इसकी एक कॉपी आ गई है, लो इसमें 4 कलर ओरिजिनल के साथ साथ इनका कॉपी भी दी है कम प्राइस में करवा कर। जो कह रहे ना मैं तो स्टॉक ही नहीं मिलता था। कम रेंज में देख लो 4775 की रेंज में बहुत अच्छा पीस मिल जाएगा आपको। ये पिकॉक वाले भी आ गए हैं, और टाई एंड डाई के तो बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन। देख लो बाब, और भी हैं अभी। ये तो हर तीसरे चौथे दिन आते थे लेने के लिए। अभी तो देखते रहो, ये तो कुछ भी नहीं, इनके पेज पे जाके ये देखो। नमस्कार, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने बहुत सारे न्यू डिजाइन्स लेके। हमारा स्टॉक आ गया है, जिसके लिए आप सबके ऑर्डर थे या आप लोगों की डिमांड थी वो सब। ये देख लो, अब ये देखो अगली फिर आ गया है स्टॉक। अपडेट हम एक बार दे देते हैं। जिस तरह से बहुत डिमांडिंग पीस डिमांडिंग वाला ये भी आ गया, ये भी आ गया सारे, ये भी हो गया है। ये 1450 वाला फिर से हमने अब आप देखते जाओ कौन सा सूट नहीं इनको मैंने दिया। जो ये कह रहे ना, ये देखो फीडबैक, जो इन्होंने ये भी बोला कि कस्टमर ही नहीं आ रहे थे जी हमारे, तो फीडबैक भी है, देख लो फिर ले आए। जैसी जैसी आपकी डिमांड थी। 1295 रुपए में इतना सुंदर सूट आया है, ये देखो देख लो डिजाइन भी इतने प्यारे हैं। पार्टी वेयर 2450 रुपए की। देख लो ये देख लो। राम राम जी सबको। तो आज हम दोबारा आपके लिए स्टॉक ले आए हैं, सारा कॉटन का स्टॉक रहेगा। जो आपने मंगाया था, जैसे जो मैंने वियर कर रखा है, इसकी भी डिमांड आ रही थी, तो ये भी रिस्टॉक कर लिया है हमने। और बहुत सारे नए कलेक्शन भी आए, हैंडवर्क के नए सूट भी आए हैं। और ये वाले हैं जो 750 के 2 सूट, 950 के 2 सूट। और एप्लिक वर्क में भी ये नया डिजाइन आया है, अभी है, थोड़ा मैं भी ले आई। तो ये सारे नए डिजाइन ये सारे मिलेंगे। इसको हम यही रोक देते हैं, क्या बोला कि अभी आया था और मैं अभी ले आई। और ये खुद अभी क्या बोल रहे हैं कि भाई हमें तो स्टॉक ही नहीं मिलता था, इसलिए हम बाहर का बेच रहे हैं। हर तीसरे चौथे दिन आए हैं, ये फुल स्टॉक लेके गए। इनकी
सैकड़ों वीडियो हैं इसमें, आईडी में जाकर देख सकते हो, जिसमें इन्हें खुद बोला है कि हम ये भी लेके आए, दीदी ने पहना था ये भी लेके आए, सब लेके आए। सिर्फ बात कहाँ हुई, तब हमने अपने पैसे मांगे कि भी हमारे पैसे दे दो। इन्होंने पैसे नहीं दिए, बाहर का स्टॉक लेके बेचना शुरू कर दिया। 4 महीने हो चुके थे, हम अपने पैसों के पीछे भाग रहे थे कि भी हमारे पैसे दे दो। फोन उठाने बंद कर दिए, बात करना बंद कर दिया, बाहर का लाकर स्टॉक बेचने लगे। तो जब इसमें एक चीज जी लिखी हुई है कि आप बाहर का स्टॉक बेचोगे तो हम अपनी ब्रांच बंद कर देंगे, तो सीधी सी बात है, चलो पैसे मरे तो मरे मेरे, तो ये थोड़ी ना हमारे नाम से खोल के बैठोगे और आप बाहर का बेच रहोगे और हम कुछ ही नहीं बोलेंगे। 1 से 2 ब्रांचें कर ली, अब इनने ये बोला हम क्या करें, हमें तो स्टॉक ही नहीं मिलता था। ये भी दिखा दिया आपको, जो लिखा वो भी दिखा दे, देखो ये बिल रहे उनके। अब आपका जिसका भी मन करता है ना, जिसका भी आओ सो पे के प्रूफ आपको दिखा दूंगी। और भी देखो ये बहसबाजी गाली गलोच ना तो मेरे बस की है। अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा, हमारे पैसे रखेगा, देखो बच्चे मेरे भी हैं, यहाँ पर आई हूँ, मेहनत करके आई हूँ। अब ये सोच रहे एक दिन में ही ये सीढ़ी चढ़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता जी। बिजनेस है, बिजनेस में उतार चढ़ाव भी आते हैं, तेजी मंदी भी आती है। अगर ये चीज मैंने सोची होती, आज तक इतना बड़ा बिजनेस मैं खड़ा नहीं कर पाती। अब क्या होता है, ये लोग तो हमारे ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, चलो उनके तो कस्टमर ही नहीं आ रहे थे, उनके तो आ ही नहीं रहे थे। अगर हमारे कस्टमर नहीं आ रहे तो फिर आप हमारे नाम का यूज क्यों कर रहे हो, अगर हमारे नाम से कस्टमर नहीं आ रहे? ठीक है, अब चलो इन्हीं की बात को एक बार हम ऊपर रख देते हैं। इनका कहना ये है हमने ब्रांच लेके गलती की, कस्टमर नहीं आ रहे। पहली बात तो गलती की जो आपने की, हम जबरदस्ती नहीं गए थे आपको बुलाने के लिए। जब तो आप डेली डेली आते हो, 10 बार आए हो कि हमें ब्रांच दे दो, हमें ब्रांच दे दो, आप अपनी मर्जी से लेते हो। जब तो रिश्तेदारा का भी फोन करवाओ कि भी ब्रांच दिलवा दो, फिर लेने के बाद आप क्या सोचते हो कि आज हम 1 लाख का स्टॉक लेके तो हमारा 1 का 1 निकलना चाहिए। वो नहीं होता। बड़े बड़े शोरूम है, बड़े बड़े मॉल है, उनके साथ भी ऐसा होता। आज कस्टमर आ रहे, कल नहीं आ रहे, तो उसकी भी जिम्मेवार मैं हूँ क्या? अब ये हर चीज में मुझे जिम्मेवार ठहराना चाह रहे हो। देखो ना तो गाली गलौज करनी, ना कोई बहसबाजी करनी। एक रूल रेगुलेशन है सीधा सा, अग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि अगर आप बाहर का स्टॉक बेचोगे तो हम अपनी ब्रांच बंद कर देंगे। आपकी चली ना चली वो आपकी अपनी किस्मत है। मैं यहाँ से उठा के वहां कस्टमर नहीं बेच सकती ना। ये है कि आपको 2 साल हो गए भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ना। वो बिजनेस में जो बंदा समझ गया कि बिजनेस हमेशा धीरज से और शांति से चलता है। बाकी जितना भी हम बोलते जाएंगे तो बातें खिंचती चली जाएंगी। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, देखो मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच झूठ आप लोगों के सामने, जब आप लोगों का मन करे आके एक एक चीज देख सकते हो, अग्रीमेंट पढ़ सकते हो। अग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप बाहर का स्टॉक बेचोगे तो मैं अपनी ब्रांच बंद कर दूंगी। पढ़ के ही वो इस पे साइन करके गए। और जो बाहर का बेच रहे तो जी मैंने वीडियो डाल दी, हमारा बोर्ड हटा दो कि भाई वहां से मेरा कोई लेना देना नहीं। सीधी सी बात है। देखो जब आप हमारे पैसे रखोगे, आप हमसे स्टॉक नहीं लोगे, किसी बाहर का लेकर बेच रहे हो, तो रूल रेगुलेशन के हिसाब से चल रहे हैं ना। मुझे कोई गाली गलोच करनी, ना मुझे वाहियात के। अब जैसे उन्होंने बोल दिया, देखो एक क्या होता है, मैं एक चीज और बताऊंगी। अब हम हर किसी के ओपनिंग पे जाते हैं, देखो मैं भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ। चाहे मैं 10,000 का अगले को गिफ्ट दे रही हूँ, चाहे 1,000 का, वो मेरे ऊपर है ना। तो मेरे साथ अगले जबरदस्ती करते और वो हमें गिफ्ट देते हैं ना हम करते। अब इन्होंने मुझे घी दिया था, भाई 2.5-3 किलो इनका घी था। अब उस चीज के भी उलाने दे दिए। अब मैं उलाने दूं तो चीज के मैंने भी, देखो खाली हाथ तो मैं भी नहीं गई होंगी, कुछ ना कुछ तो हमने भी दिया। पर ये ओछी और इन हरकता पे नहीं उतरना कि भाई हम अब गिफ्ट के भी लाने दे। नहीं जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 2.5-3 किलो घी दिया था, उसके लिए वो अब मैं क्या बोलूं कि उसके लिए भी हमने आप पे जबरदस्ती करी थी कि आओ घी दे जाओ। देखो ये तो बातों को कितना ही खींच लो, खींचती चली जाएंगी। एक सिंपल सी बात है, अग्रीमेंट में साफ साफ लिखा था अब बाहर का स्टॉक बेचोगे, हमारे रूल के हिसाब से अलग चलोगे तो हम ब्रांच अपनी बंद कर देंगे। तो इसलिए मैं बंद कर रही हूँ जी। परिरानी सूट नजफगढ़, ना हम फालतू वीडियो डाल लेंगे, ना मैंने गाली गलोच करनी, ना मेरे बस का। उसके बाद और जो बंद करी हैं उनका भी मैं एक एक चीज बताऊंगी सारी, वो हम अगली वीडियो में बताते हैं। ठीक है जी। और ये आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आपको एक बार बताना जरूरी था, क्योंकि और कुछ लोग ये बोल रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आप ना दोनों तरह की बात सुनो। ठीक है,
अब वीडियो ये भी आई है, किसी ने बोला कि आपने उनको धमकी दी, देखो आपके आगे भी आई होगी। देखो अगर हम किसी को धमकी दे रहे हैं, मैं धमकी दे रही हूँ जान से मारने की, या मैंने किसी से दिलवाई है, अब जब आपके पास फोन आता, मेरे पास भी कोई फोन आता, तो कॉल तो होती है ना उसमें, तो भी जाके आप रिपोर्ट करो थाने। किस लिए? पुलिस प्रशासन हमारा किस लिए, सरकार किस लिए है? अब मुझे आज कोई धमकी दे रहा है तो मेरे पास उसका नंबर होगा, मैं जाके कंप्लेंट करूंगी ना उसकी, तो आप भी करो जी अगर मैंने आपको दी है। तो ये गाली गलोच वीडियो, मैं तो देखो ना गाली गलोच ना हमें कोई कंट्रोवर्सी करनी, रूल के हिसाब से जो अलग चलेगा तो वही बात है। ठीक है जी, धन्यवाद। अब कल की एक और वीडियो आप जरूर देखना।